आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी जीसस लवर 2M चैनल में। आज हम सीखेंगे कि बाइबल में प्रार्थना की शक्ति, पावर ऑफ प्रेयर इन द बाइबल। क्या है यह संदेश पास्टर जॉन वर्गिस ने प्रचार किया था। मैं बहुत आशीषित हुआ। मैं चाहता हूं आप भी इसे सुनकर आशीष पाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि हर बार बाइबल क्यों पढ़ा जाता है और क्यों हर बात के लिए प्रार्थना की जाती है। एक छोटे बालक ने यही प्रश्न अपने पास्टर से पूछा, पास्टर जी, क्यों हम सभी हर परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं? इससे क्या फायदा होता है? पास्टर ने इस लड़के को एक शिक्षा देने के उद्देश्य से उसे एक कोयले से भरी टोकरी दिखाते हुए कहा, इस टोकरी में जो बहुत गंदी है और काली है, जाकर इसमें पास के तालाब से पानी भरकर लाओ। पहले तो यह लड़का सोचा कि टोकरी में पानी कैसे लाया जा सकता है, इसमें तो पानी ठहरेगा ही नहीं। लेकिन पास्टर जी के दोबारा आज्ञा देने के कारण उस लड़के ने बिना मन के गंदी टोकरी लेकर तालाब से पानी लेकर आने लगा। लेकिन जैसा कि उसे पहले ही पता था, उस टोकरी में बिल्कुल भी पानी नहीं आया। उसने पास्टर जी को खाली टोकरी दिखाई तो पास्टर ने कहा, जाओ एक बार और कोशिश करो। वह लड़का बार बार कोशिश करता रहा। कुछ 10 बार ऐसा करने के बाद वहां परेशान होकर पास्टर जी से कहा, और कितने बार पानी लाना पड़ेगा? इसमें तो कुछ भी पानी नहीं आ सकता। तब पास्टर जी ने कहा, उस टोकरी को ध्यान से देखो। जब लड़के ने टोकरी को देखा तो क्या पाया? वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी, जैसे बिल्कुल नई टोकरी हो। तब पास्टर जी ने कहा, चाहे इस टोकरी में पानी न भर पाया, लेकिन बार बार पानी लाने के कारण यह बिल्कुल साफ हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं और पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हम भी सभी पाप और गंदगी से साफ हो जाते हैं और प्रभु परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए ग्रहण योग्य पात्र बन जाते हैं। जो कलीसिया प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ होती है, प्रार्थना के द्वारा ही संचालित होती हैं और आगे बढ़ती हैं। हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। आइए हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल से एक वचन, यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहां परमेश्वर अपने लोगों पर अपना गहरा ज्ञान प्रकट करना चाहता है, लेकिन कोई उसे पुकारता नहीं, कोई उससे प्रार्थना नहीं करता। हम जब किसी को कॉल करते हैं या फोन करते हैं तो हो सकता है उसका फोन व्यस्त दिखाए या आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखाए, लेकिन एक परमेश्वर है जो कभी भी अपने लोगों के लिए व्यस्त नहीं होता। वो चाहता है हम उससे बातें करें, वो हमारी सुनना चाहता है और हमें अपने स्वर्गीय रहस्य से भरना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में दंड नहीं लाना चाहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन पढ़ते हैं यहेजकेल 22 अध्याय का 30 पद, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर के दिल की चाहत है कि कोई व्यक्ति हो जो प्रार्थना में समय बिताए, जिसके जरिए परमेश्वर का न्याय इस देश में न आए। परमेश्वर कभी किसी अधर्मी को भी नाश नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने जब सदोम और गमोरा के पाप को देखकर उसे नाश करने आया, तो उसने नाश करने से पहले अब्राहम के पास प्रकट होकर उसे अपनी योजना बताई और चाहा कि अब्राहम प्रार्थना करें। अब्राहम प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर सुन रहा था। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रार्थना करने वालों पर ही प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। याकूब 5 अध्याय का 17 और 18 पद। एलीयाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर ने एलीयाह के लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने प्रार्थना की। वह साधारण व्यक्ति था, बिल्कुल हमारे जैसा, लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था, प्रार्थना करता था। इसलिए उसके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के कारण वर्षा रुकी भी, और फिर 3.5 साल बाद बारिश हुई। ऐसा आज भी हो सकता है यदि उसके लोग अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब प्रचारकों के राजकुमार C.H. स्पर्जन से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, घुटनों का काम है। मतलब
घुटने में बैठकर प्रार्थना करने का प्रतिफल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कृपया अपने कमेंट करके अवश्य बताएं, बाइबल में प्रार्थना की शक्ति, पावर ऑफ प्रेयर इन द बाइबल। वीडियो आपको कैसा लगा? गॉड ब्लेस यू। आमीन।